स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS के प्रीमियम बैच की क्लास नंबर 28 में। और हम पिछली क्लास तक फॉरेन मनी ऑर्डर तक जो है पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र से पढ़ना जो है शुरू करना है। ठीक है, मैं आपको ऑडिबल हूँ? हाँ, ऑडिबल तो हूँ, विजिबल भी हूँ। चलिए, तो अगर आप इंडिया में पैसे मंगवाना चाहते हैं बाहर की कंट्री से, ठीक है, अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं, या फिर कोई टूरिस्ट जो इंडिया विज़िट करने आए हैं उन्होंने पैसे मंगवाने हैं, या फॉरेनर स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ने आए हैं उन्होंने पैसे मंगवाने हैं, तो वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन भेज नहीं सकते। बाहर को पैसे भेज नहीं सकते, सिर्फ मंगवा ही सकते हैं। ठीक है, इसको MTSS भी बोल दिया जाता है, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वेस्टर्न यूनियन के साथ कोलैबोरेशन किया है, दोनों ने मिलकर इस सर्विस को स्टार्ट किया है। इसके अंतर इसके अंदर कुछ ही मिनट्स में जो पैसे हैं वो रिसीवर को मिल जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन में क्या होता है, अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं बाहर की कंट्री से इंडिया में, तो जो भी वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस होगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो भी फार्म होगा उसको फिल करना पड़ेगा, और पैसे भेजने के बाद आपको मिलेगा एक, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्लास लेते लेते ही कोई आ गया था। चलो, कहाँ थे हम? कि जब बाहर से पैसे उनको भेज दिए जाते हैं तो उनको एक यूनिक मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर मिलता है। ठीक है, जो भी सेंडर पैसे भेजता है उसको MTCN भी बोल देते हैं, और उसने वो कंट्रोल नंबर रिसीवर को बताना होता है जिसको पैसे भेजे होते हैं। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू या SMS के थ्रू वो बता सकता है। उसके बाद रिसीवर पैसे लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाएगा, उसके लिए फॉर्म फिल करेगा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएगा, और उसको पैसे दे दिए जाएंगे, साथ में पैसों की रसीद भी दे दिए जाएंगे। ये जो सारा प्रोसेस है लगभग 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और इसके लिए किसी भी मैसेंजर की या एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपको इसमें पैसे मिलेंगे वो इंडियन रुपी में मिलेंगे। RBI की रेगुलेशन के हिसाब से ज़्यादा $2500 US डॉलर जो है वो इसके तहत भेजे जा सकते हैं। अगर तो 50,000 तक की रकम है उसको तो हम रिसीवर को, बेनिफिशरी को कैश में ही दे देंगे, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा रकम है उसको फिर तो जहाँ हम चेक देंगे, जहाँ हम उसके सेविंग अकाउंट में पैसे जो है डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है जिसके पास जहाँ का बैंक अकाउंट भी नहीं है, सेविंग बैंक भी नहीं है, तो उनको हम हायर अमाउंट भी कैश में दे सकते हैं। ठीक है, और एक साल में ऐसी सिर्फ 30 ट्रांजैक्शन ही अलाउ है एक सिंगल बेनिफिशियरी के लिए। ठीक है, ये था वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अगर आप पैसे मंगवाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है IFS मनी ऑर्डर। IFS मनी ऑर्डर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और ये जो सॉफ्टवेयर था ये किन्होंने डेवलप किया था? UPU ने। UPU मानो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और इसके तहत आप ला पोस्टे ग्रुप, फ्रांस और UAE में जो पैसे का आदान प्रदान है वो कर सकते हैं। ये इंडिया पोस्ट की अपनी सर्विस है। जो भी इसके अंदर हमें पैसे रिसीव होते हैं उनको हम अपनी EMO की सर्विस के द्वारा कस्टमर को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सभी पोस्ट ऑफिस है वो इसको बुक करने के लिए ऑथोराइज है, वो EMO पे कर सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत।
लेकिन बीओ को छोड़ के ब्रांच ऑफिस जो होते हैं वो उनको पे नहीं कर सकते। दो तरह के आईएफएसओ मनी ऑर्डर होते हैं, एक को हम बोलते हैं अर्जेंट मनी ऑर्डर, दूसरों को हम बोलते हैं नॉर्मल मनी ऑर्डर। अर्जेंट मनी ऑर्डर की जो पेमेंट है पोस्ट ऑफिस में ही होती है, जबकि नॉर्मल मनी ऑर्डर की जो पेमेंट है कस्टमर के पते पर भी की जा सकती है। और इसकी जो लिमिट है सेम पहले जैसी ही है, वेस्टर्न यूनियन वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 यूएस डॉलर भेजे जा सकते हैं। एक साल में एक रिसिप्ट सिर्फ 30 ट्रांजैक्शन ही कर सकता है। ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा पेमेंट है तो हम चेक के ज़रिए या उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और 45 दिन के अंदर अंदर उनको वो पेमेंट जो है लेनी होती है। ठीक है, अभी जैसे नॉर्मल आईएफएस मनी ऑर्डर के लिए 45 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन अर्जेंट मनी ऑर्डर के लिए 30 दिन की वैलिडिटी होती है। ठीक है, और इंडिया में रिसीव होने के बाद नॉर्मल मनी ऑर्डर को 5 कैलेंडर दिन में डिलीवर किया जाता है, जबकि अर्जेंट मनी ऑर्डर को 2 दिन में डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अर्जेंट मनी ऑर्डर को हम पोस्ट ऑफिस में ही डिलीवर करते हैं, जबकि नॉर्मल मनी ऑर्डर को हम एड्रेस पर डिलीवर करते हैं। अर्जेंट मनी ऑर्डर में क्या है, कस्टमर को ट्रांजैक्शन डिटेल देनी पड़ेगी, वैलिड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। और नॉर्मल मनी ऑर्डर में भी ये प्रूफ वैसे देने ही पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल मनी ऑर्डर में पोस्ट रिस्टेंटे फैसिलिटी अवेलेबल है। पोस्ट रिस्टेंटे फैसिलिटी दोस्तों होती है कि मान लीजिए मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ और जहाँ पर पंजाब में घूमने आया हूँ गोल्डन टेम्पल, तो मैंने आईएफएस मनी ऑर्डर भेज दिया और उसमें एक मैसेज भेज दिया, वेट टिल अराइवल, कि आप उस समय तक इस मनी ऑर्डर को डिलीवर करने का वेट करो जब तक मैं आपके ऑफिस में आ नहीं जाता। ठीक है, पोस्ट रिस्टेंटे का वैसे वेटिंग पीरियड 30 दिन होता है, तो जब वो इंडिया हमारे जहाँ पर प्राप्त हो जाएगा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में, तो उसको 30 दिन तक वेट किया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगा। इसको पोस्ट रिस्टेंटे फैसिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ अ नॉर्मल आईएफएस मनी ऑर्डर, नॉर्मल आईएफएस मनी ऑर्डर की पेमेंट किस तरह से होती है, वो जैसे हम ईएमओ की पेमेंट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, उसी के हिसाब से ही होती है। 20,000 तक का अमाउंट तो हम पोस्टमैन के ज़रिए उसके घर पर ही पकड़ा आते हैं, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा है तो पोस्टमैन उनके घर पे एक इंटीमेशन दे आएगा कि आपके पैसे आए हुए हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर वो पैसे अपने कलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर इस मनी ऑर्डर को बाद में कैंसिल करना कोई चाहता है, सेंडर इसको कैंसिल करना चाहता है, तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ पर इसको बुक किया है उसी कंट्री में की जा सकती है, और अगर अभी तक पे नहीं हुआ है तभी इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी कंट्री से रिस्पॉन्ड करने का जो समय है 5 दिन का है। मान लीजिए फ्रांस से पैसे इंडिया को भेजे गए, अभी वो पर्सन जो फ्रांस में रहता है वो कैंसिल करवाना चाहता है, उसने इंडिया को मैसेज लगाया, भैया मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तो इंडिया का रिस्पॉन्ड करने का समय कितना है, 5 वर्किंग डे। ठीक है, और अगर पेई मर चुका है या उसने पैसे लेने से मना कर दिया है, या पता गलत है, या जो पिन कोड लिखा है वो ईएमओ ऑफिस नहीं है या लिमिट से बाहर है, इस सभी केसेस में जो आईएफएस है उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। ये अलग टॉपिक है। ठीक है, ये जहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर क्या है, जो हमारे डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी फैमिली को जब पैसा भेजना चाहते हैं तो इस मनी ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो डेस्टिनेशन पोस्ट मास्टर होते हैं दफ्तर के, वो पेमेंट को रिसीव करके उनकी फैमिली के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है दोस्तों कि जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं, तो एक डिवीज़न के अंदर, एक हेड ऑफिस के अंदर बहुत से मुलाजिम काम करते हैं, लेकिन महीने की लास्ट तारीख में हम सभी को हमारी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अकेले अकेले के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो एक्सेल शीट तैयार होती है, वो अपलोड होती है और अपने आप ही क्लियरेंस हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि सरकार के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई रेगुलर पेमेंट, चाहे वो इंटरेस्ट की हो, चाहे वो सैलरी की हो, चाहे पेंशन डालना हो, चाहे कमीशन डालना हो, चाहे रिफंड डालना हो, जो रेगुलर पेमेंट है उसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। आप मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी, जैसे भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल यूज़र सोर्स होगा, मतलब कि जैसे हमारे केस में क्या है कि हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सभी मुलाजिमों को सैलरी देता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर को जो पैसे भेजता है। ठीक है, ये जो सुविधा है ये 15 आरबीआई लोकेशन पर काम करती है, 21 एसबीआई लोकेशन जो कि आरबीआई के बिहाफ से ऑथोराइज है वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, और 29 और ऐसी जगह है जहाँ भी इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो हमारा MIS का अकाउंट है, जिसको हम मंथली इनकम स्कीम बोल देते हैं, उसमें क्या है कि हर मंथली जो कस्टमर के सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो वो ECS की मदद से ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस की मदद से ही होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को 9 अगस्त 2003 को मुंबई सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये था हमारा रेमिटेंस का सेक्शन। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैम्प के बारे में, जो पोस्टेज टिकटें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, स्टैम्प्स कई तरह की होती है, स्टैम्प्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह की होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक तो है कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प, स्टैम्प नंबर A। कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प का दोस्तों मतलब होता है कि जो किसी की याद में सरकार प्रिंट करवाती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प। जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसकी याद में जो स्टैंप प्रिंट करवाई होगी उसको बोलते हैं कॉम्मेमोरेटिव स्टैंप। डेफिनेटिव स्टैंप वह स्टैंप है जो हम रेगुलर पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट के लिए, कस्टमर को सेल करने के लिए देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प्स। ठीक है, बाय स्टैम्प मतलब कि अगर कस्टमर टिकटें खरीदना चाहता है, उसका एक पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां से बाय कर सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। माई स्टैम्प एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए अगर मैं अपनी कंपनी का, अपने चैनल का या अपना कोई लोगो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अपनी इमेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो कस्टमाइज स्टैम्प प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है वो हमें माई स्टैम्प में मिल जाता है। ठीक है, और PDA फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट हम साथ साथ ही पढ़ते हैं, ऐसा तो सारा समझ यहाँ पर ही चला जाएगा। पहला है कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इम्पोर्टेंट इवेंट हो या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, है ना, या कोई नेचर ब्यूटीफुल रेयर फ्लोरा एंड फोना हो, कोई इन्वायरमेंटल इशू हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, नेशनल इंटरनेशनल इशू हो, गेम हो। मान लीजिए G20 की गेम्स है, G20 हमारे रिसेंटली हमारे इंडिया ने होस्ट किया है, तो उनकी याद में जो स्टैम्प प्रिंट करवाई होगी उसको बोलते हैं कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स। ठीक है, नॉर्मली इन स्टैम्प्स को पोस्ट ऑफिस में सेल के लिए नहीं भेजा जाता है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही इनको प्रिंट किया जाता है। और अगर आप इन स्टैम्प्स को लेना चाहते हैं
तो जहाँ तो आपको ये फिलैटली ब्यूरो से मिलेगी, या फिर आप पीडीएस स्कीम के अंदर इनके कस्टमर होने चाहिए। पीडीएस स्कीम क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशल कवर इशू एट द इंस्टेंस ऑफ अ प्राइवेट पार्टी ऑन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड चार्जेस। अगर कोई प्राइवेट पार्टी बोले कि आप हमारे लिए कॉम्मेमोरेटिव जो स्टैम्प है प्रिंट कर दो, तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है। उसके 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 बाद उनके लिए भी स्पेशल जो कवर है वो रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। डेफिनेटिव स्टैम्प, डेफिनेटिव स्टैम्प जैसे मैंने आपको बताया था कि डे टू डे मेलिंग पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल होती है, जो बिकती है पोस्ट ऑफिस में, डाक पे लगती हैं, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प। इसकी डिनोमिनेशन जो 25 पैसे से स्टार्ट हो जाती है और आगे काफ़ी कितने तक भी प्रिंट की जा सकती है। बाय स्टैम्प, अगर आप स्टैम्प्स को बाय करना चाहते हैं, आप फिलेटलिस्ट हैं। फिलेटलिस्ट वो होते हैं जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी होती है। तो डिपार्टमेंट ने एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है जिसको ई पोस्ट ऑफिस बोल दिया जाता है। वहाँ से भी क्या है, आप जो स्टैम्प्स हैं बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई स्टैम्प। माई स्टैम्प क्या है कि अगर आप अपनी खुद की फ़ोटो स्टैम्प में प्रिंट करवाना चाहते हैं, या अपने कंपनी का लोगो प्रिंट करवाना चाहते हैं, या और कोई भी चीज़, पर्सनलाइज शीट ऑफ पोस्टेड स्टैम्प, आप अपने हिसाब से जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसको हम माई स्टैम्प स्कीम में गिनते हैं, मानते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी फोटोग्राफ का थंबनेल प्रिंट करवा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का लोगो प्रिंट करवा सकते हैं, आर्ट वर्क प्रिंट करवा सकते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग, फेमस टूरिस्ट प्लेस, एनिमल या बर्ड, उनको भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इस तरह की शीट प्राप्त होगी जिसमें 12 स्टैम्प्स होंगी। कितनी? 12। और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2011 इंडीपैक्स की एग्जीबिशन थी इंडिया में, तो उस समय इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2011 में, ठीक है। और ये सिलेक्टेड फिलेटली ब्यूरो काउंटर पर ही ये सर्विस अवेलेबल है, जहाँ इम्पोर्टेंट सिटीज़ में अवेलेबल है। हर जगह ये सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस एक शीट में 12 स्टैंप होती है। एक स्टैंप की कीमत 5 रुपये होती है, पूरी शीट की कीमत 300 रुपये होती है। अगर आप 2 से 10 शीट तक का ऑर्डर देते हैं तो 10% का डिस्काउंट है, 100 से ज़्यादा का देते हैं 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। जो 100 से ज़्यादा, जो 101 से मतलब जितनी भी देंगे उस पर 20% का डिस्काउंट है। 2 से 100 तक 10% का ही डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो कम से कम 5000 शीट्स का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, या 5000 के मल्टीपल में देना पड़ेगा। और कॉरपोरेट कस्टमर के लिए 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट। अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी हॉबी है कि वो पोस्टेज स्टैंप को कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प के लिए 1 अगस्त 1965 को फिलेटली ब्यूरो इंडिया में खोले गए थे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जब भी नई स्टैंप छपती है, जहाँ कोई फर्स्ट डे कवर रिलीज होता है, या डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन शीट रिलीज होती है, या नई पोस्टल स्टेशनरी छपती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इशू होता है, उनको जिन्होंने इस स्कीम के अंदर अपना जो अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट, उनको हम बाय पोस्ट ये जो चीज़ें हैं भेज देते हैं, ठीक है। उनको हम बाय ये चीज़ें जो भेज देते हैं, ठीक है। फ्लैटली काउंटर जो है सभी हेड ऑफिस में काम करते हैं। इसको अकाउंट को खुलवाने के लिए कम से कम 200 रुपये का अमाउंट है जो लगता है, जो हम बाय कैश, चेक, ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के ज़रिए दे सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर इसमें हमें और भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कस्टमर वो कैसे जो है
जो हमारा फर्स्ट कवर होगा या पोस्टल स्टेशनरी है वो कैसे मंगवाना चाहता है। अदरवाइज़ हम उनको पोस्टल सर्विस में रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए उनका जो न्यू टिकट्स हैं या स्टेशनरी है भेजेंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि इंश्योर करवा के भेजो तो उसके अलग से पैसे लगते हैं, हम इंश्योर करवा के भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर खुद चाहे तो वो फिलैटलिक ब्यूरो के काउंटर से भी जो इन टिकट्स को या स्टेशनरी को कलेक्ट जो है कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम। ये म्यूजियम जो कि डाक भवन के ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ है न्यू दिल्ली में 2011 से। ठीक है, और ये ऑपरेशनल अभी ऑपरेटेड है प्रेजेंटली, जिसका एड्रेस है सरदार पटेल चौक, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए माई शीट भी 2011 में ही शुरू हुई और जो म्यूजियम है वो भी 2011 से ही शुरू हुआ, और कॉम्यूमरेटिव स्टैम्प्स वो तो 1947 से शुरू हुई है। और जो सभी वहाँ पर जो कॉम्यूमरेटिव स्टैम्प छपी हैं वो वहाँ पर सभी क्रोनोलॉजिकली जो है दिखाई गई हैं। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग सेक्शन भी है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ऑडियो वीडियो फैसिलिटी भी है, मतलब कि जब आप टिकट को देखने के लिए रुकेंगे तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। वहाँ पर आप माई स्टैम्प की प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।